नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रेगनेंसी लाइफ एंड यू चैनल में। बच्चे का विकास गर्भ के अंदर इस बात पे निर्भर करता है कि आपकी डाइट कैसी है, आप कैसा खान पान खा रहे हैं। यदि आप सही तरीके से खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो आपका बच्चा भी गर्भ के अंदर सही विकास कर रहा होता है और उसका वजन जो है सही अनुपात में बढ़ रहा होता है। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि शिशु का विकास उतना नहीं हो पाता है जितना उसका इस समय पे हो जाना चाहिए। आपके शिशु का वजन एकदम सही तरीके से बढ़े, इसके लिए आपको क्या क्या बातें समझने की जरूरत है, हम इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे। एक हेल्दी बेबी की डिलीवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की पूरी आपकी है, तो वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, कहीं पे भी स्किप ना करिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो कारण है, कुछ गर्भवती महिलाएं इस समय पे बहुत स्ट्रेस में रहती हैं, बहुत तनाव में रहती हैं। वो किसी भी वजह से हो सकता है, प्रेगनेंसी हार्मोन्स के उतार चढ़ाव के कारण भी आपके अंदर इस तरीके की बदलाव आते हैं। जब आपका मूड खराब हो सकता है, आपका मूड स्विंग होता है, आप इरिटेटेड रहती हैं, और इस वजह से कभी कभार क्या होता है कि आपका घर में झगड़ा भी हो जाता है। और इन सब चीजों का जो मिला जुला असर होता है वो होता है तनाव। दोस्तों, तनाव जो है बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। अगर आप किसी भी प्रकार का तनाव ले रहे हैं तो भी इससे डायरेक्टली असर पड़ता है शिशु के विकास पे और उसके वेट पे। तो दोस्तों, इसको समझिए और तनाव को कम करने की कोशिश करिए। तो दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा कारण है, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है और ये आपका जो ब्लड प्रेशर है इस हद तक बढ़ जाता है कि आपको प्रीक्लैम्सिया नामक बीमारी हो जाती है, तो इस केस में भी दोस्तों क्या होता है कि शिशु के वजन के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है। शिशु का विकास उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है और शिशु अंडरवेट हो जाता है। तीसरा कारण दोस्तों है खून में कमी होना, यानी कि अनीमिया की शिकायत। तो आपके शरीर में आयरन या फिर आपकी हेमोग्लोबिन में कमी है तो भी ये एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है शिशु के वजन के कम होने का। ऐसे ही दोस्तों, अगर आपको डायबिटीज की शिकायत है या आपको किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या आपको एस्थमा है, तो उस केस में भी बच्चे का वजन कम रह सकता है। गर्भवती महिला ने अगर अभी तक अपनी शराब या सिगरेट पीने की आदत रोका नहीं है तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है शिशु के वजन कम रहने का। गर्भवती महिला अगर सही समय पे खा नहीं रही है, पी नहीं रही है, मतलब कि अपने डाइट का विशेष ख्याल नहीं रख रही है, कहीं ना कहीं पे लापरवाही कर रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि शिशु का वजन अंदर कम रह जाएगा और इससे शिशु जो है अंडर डेवलप रह जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर मेडिकल हिस्ट्री रही है गर्भवती की कि उसको पहले मिसकैरेज हुआ हो, तो ऐसे केस में भी शिशु के वजन के कम रहने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। शिशु का वजन सही से नहीं बढ़ पाता है और उसका विकास भी सही से नहीं होता है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ आनुवंशिक कारण भी हो सकते हैं जिसके फलस्वरूप भी बच्चे का विकास सही से नहीं हो पा रहा है। यदि गर्भवती के पेट में एक से ज्यादा बच्चे हैं, यानी कि जुड़वा बच्चे हैं, उस केस में भी कई बार शिशु का वजन सही से नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि जब महिला के गर्भ में जुड़वा बच्चे होते हैं तब उन्हें गर्भ में विकसित होने के लिए पर्याप्त पोषण और पर्याप्त जगह नहीं मिल पाती है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे वो कारण जिनकी वजह से शिशु का वजन गर्भ के अंदर कम रह सकता है। नॉर्मली दोस्तों, डॉक्टर द्वारा अक्सर आपको शिशु के कम वजन की जानकारी दूसरी तिमाही के अंतिम में मिलेगी, यानी कि कहीं ना कहीं 5.5 से लेकर 6 महीने के दौरान आपको ये डॉक्टर बता सकते हैं कि गर्भ में शिशु का वजन कम है। तो दोस्तों, अगर ऐसा केस आपके साथ है तो आपको किस तरीके का खान पान रखना चाहिए, तो अब आपको अपने डाइट में क्या क्या चेंजेस करने हैं, क्या क्या चीजें आपको और इंक्लूड करनी है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बच्चे के विकास के लिए, उसके वजन के लिए सबसे ज्यादा और सबसे तेजी से काम करता है प्रोटीन। तो प्रोटीन डाइट अगर आप अपनी बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली इससे बच्चे का वजन बढ़ेगा। प्रोटीन डाइट के लिए दोस्तों सबसे बेस्ट जो रहता है वो रहता है अंडे का सेवन। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है या एगिटेरियन है तो आप इस समय पे अंडे खाइए। अंडे में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है जिससे आपके बच्चे का वजन निश्चित रूप में बढ़ेगा और एक सही लेवल पे आ जाएगा। अंडे खाने से पहले दोस्तों इस बात का ख्याल अवश्य रखें कि अंडे को आप उबाल के खाएं, वो सबसे बढ़िया है। अगर आप इसका ऑमलेट बना के खा रहे हैं तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि अंडे सही तरीके से पका के खाएं। आप अगर सही तरीके से अंडा नहीं पका हुआ है, हाफ बॉइल्ड अंडे, तो ऐसे अंडे का सेवन आपको नहीं करना है। फिर दूसरी बात दोस्तों, अगर आपका वजन तो बढ़ रहा है लेकिन आपके शिशु का वजन नहीं बढ़ रहा है, दैट मीन्स कि आपको इस समय पे ज्यादा फैट की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ प्रोटीन की आवश्यकता है। तो ऐसे केस में आप क्या करिए कि अंडे का जो येलो वाला भाग है उसको आप निकाल दीजिए, उसको डिस्कार्ड कर दीजिए और सिर्फ आप सफेद भाग का ही सेवन करिए। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन है तो उसके लिए आप दूध का सेवन करिए। दूध में काफी अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है और दूध से आपको कैल्शियम भी मिलेगा। तो अगर शिशु का वजन कम रह गया है गर्भ के अंदर तो आपको कम से कम 2 ग्लास दूध का सेवन अवश्य करना है। आप दूध सुबह भी पीजिए और आप दूध सोने से पहले ठीक पहले पी सकते हैं। इससे आपको बहुत फायदे मिलेंगे, बच्चे का वजन एकदम सही तरीके से बढ़ेगा। दूध के अलावा आप दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप फुल फैट दही खा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है। चीज खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं। तो जो डेयरी आइटम्स होते हैं इससे भी जो है बच्चे के वजन में, विकास में बहुत ज्यादा सहायता मिलती है। इसके अलावा दोस्तों प्रोटीन के लिए आपको रेडीमेड प्रेगनेंसी के लिए पाउडर मिल जाएगा मार्केट में, जो भी आपको ब्रांड समझ में आता
है प्रोटीन के लिए, वो अपने डॉक्टर से प्रेस्क्राइब करवा सकते हैं और गर्भावस्था के दौरान उसको दूध में मिला के खा सकते हैं। वजन कम रह गया है अगर बच्चे का, तो आपको प्रोटीन का सेवन भरपूर मात्रा में करना है। दोस्तों इसके अलावा प्रोटीन के लिए आप दालों का सेवन करिए, दालों से भी आपको काफी अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलता है। इसके अलावा दोस्तों आपको आयरन का सेवन भी करना बहुत जरूरी है। आयरन और कैल्शियम बहुत जरूरी है आपको खाना। इसके लिए दोस्तों आपको ताजा फल और ताजे सब्जियों का सेवन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, जो हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं, उसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में आयरन आपको मिल जाएगा और फलों के सेवन से भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो आपको दोस्तों मेनली आपको प्रोटीन के ऊपर ध्यान देना है, आपको आयरन के ऊपर ध्यान देना है और आपको कैल्शियम के ऊपर ध्यान देना है। इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ बातों का और ख्याल रखना है, जैसे कि आपको इस समय पे नमक का सेवन कम कर देना है। दोस्तों खाने में अगर आप नमक का सेवन ज्यादा कर रहे हैं तो उससे वजन कम होता है। तो अगर आपको शिशु का वजन बढ़ाना है तो इस समय पे आपको नमक का सेवन भी कम करना होगा। फिर दोस्तों आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपको अपने आप को भूखा नहीं रखना है। थोड़ी थोड़ी देर में आपको कुछ ना कुछ खाते रहना है। इससे शिशु को नियमित समय पे कुछ ना कुछ खाने को मिलता रहेगा, उसको नियमित समय पे पोषण मिलेगा और उसका विकास एकदम सही तरीके से होगा और ऐसे फिर उसका वजन भी अच्छी तरीके से बढ़ेगा। अगर आप बाहर कहीं जा रहे हैं तो आपको सुनिश्चित कर लेना है कि आपके बैग में कुछ ना कुछ खाने के लिए अवश्य हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपको कुछ भी खाने लायक वस्तु आसानी से मिल जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप अपने बैग में फ्रूट रख सकते हैं, सेब रख सकते हैं, केला रख सकते हैं। इस तरीके की चीज हमेशा अपने पास में रखिए। आप ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं या फिर एटलीस्ट आप बिस्किट का एक पैकेट रख सकते हैं, ताकि आपकी कभी भी ऐसी स्थिति ना रहे कि आपको भूख लग रही है लेकिन आप कुछ खा नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों आपको बहुत जिम्मेदारी से अपनी प्रेगनेंसी का सफर को आगे बढ़ाना है और ये सुनिश्चित करना है कि आप एक संपूर्ण डाइट ले रहे हो, सारे विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन आपको भरपूर मात्रा में मिल रहे हो, ताकि शिशु का विकास अगर अभी तक सही नहीं हो पाया है या सही तरीके से नहीं चल रहा है तो इन बताई हुई बातों को आप ध्यान रखिए और शिशु का वजन डेफिनेटली सही होगा और उसका विकास एकदम सही तरीके से होगा। शिशु का विकास अगर गर्भ में कम रह जाता है या उसका वेट कम रह जाता है तो कहीं ना कहीं चांसेस बन जाते हैं प्रीटर्म लेबर के, और ऐसे केस में कई बार छठे, सातवें, आठवें महीने में डिलीवरी की नौबत आ जाती है, जिससे फिर शिशु को आगे आने वाली लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स रहती हैं हेल्थ रिलेटेड, और उसको सांस लेने में संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी इम्यूनिटी कम रह सकती है। तो दोस्तों इन सब चीजों से अगर बचना है तो आपको अभी ही कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। वीडियो में मैंने काफी हद तक जो चीजें बताई हैं उसको आप फॉलो करिए और आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो दोस्तों लाइक का बटन अवश्य प्रेस करें। लाइफ एंड यू में पहली बार वीडियो देख रहे हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर में लिखा हुआ सब्सक्राइब का बटन अवश्य प्रेस करें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो को संदेश एकदम सही समय पे मिल सके और आप कोई भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो मिस न करें। तो चलिए दोस्तों ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं अन्य प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।